यार बड़ी आजकल बात हो रही है स्मिथ और बाबर वाले मामले के बाद पार्टनरशिप पे बात हो रही है। तो भाई पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जरा ये तो समझ लो पहले। ओ भाई क्रिकेट में पार्टनरशिप सिर्फ ये नहीं होती कि एक खिलाड़ी धमाके करता रहे और दूसरा तमाशाई बनकर बैठा रहे। पार्टनरशिप ये होती है कि दोनों खिलाड़ी मिलकर टीम के लिए बेहतरीन करें, चाहे उनके स्ट्राइक रेट मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, साथ दें, सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। अब जरा कुछ मिसालें देखो जो तुम्हारी आंखें खोल देंगी। मिसाल नंबर एक है कि 2023 में होने वाले भारत बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन की 12 इनिंग्स खड़ी की। इस इनिंग्स की बुनियाद थी जोश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ के दरमियान 130 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप। जोश इंग्लिश ने 110 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट था 220, और दूसरी तरफ स्मिथ ने बनाए 52 रन और उनका स्ट्राइक रेट रहा 126। अब यहां गौर करो भाई कि क्या जोश का स्ट्राइक रेट 220 था और स्मिथ का 126। फर्क तो वाज़ेह है ना। लेकिन पूरी इनिंग में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जोश ने स्मिथ को स्ट्राइक देने से इनकार किया हो। ना ही कोई बदतमीजी की, ना ही कोई इशारा। दोनों ने मिलकर टीम को फायदा पहुंचाया। ये होती है पार्टनरशिप, ये होता है टीम वर्क। अब बात करते हैं मिसाल नंबर 2 की। यह भी भारत बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया 2023 में होने वाले दूसरे मैच की है। भारत की इनिंग्स में ऋतुराज ने शानदार खेल दिखाते हुए 123 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट था 215। भाई ये कोई मामूली स्ट्राइक रेट नहीं, लेकिन इनके साथ जो खिलाड़ी थे वो भी पीछे नहीं थे। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक रेट था 134 और तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट था 129। अब यहां भी देखो ऋतुराज का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था, लेकिन मैंने पूरी इनिंग्स में एक बार भी नहीं देखा कि ऋतुराज ने अपने पार्टनर को स्ट्राइक देने से इनकार किया हो या उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की हो। सबने मिलकर खेला, सबने एक दूसरे का साथ दिया। यह है टीम स्पिरिट, यह है प्रोफेशनल क्रिकेट। अब आ जाते हैं मिसाल नंबर 3, भारत मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 2025। इस मैच में भारत के हर बल्लेबाज ने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ खेला, लेकिन तिलक वर्मा थोड़े फंसे हुए थे। उनका स्ट्राइक रेट दूसरों के मुकाबले में कम था। लेकिन यहां भी कमाल की बात यह है कि पूरी इनिंग में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने तिलक वर्मा को स्ट्राइक देने से इनकार किया। ना कोई मुंह बनाया, ना कोई बदतमीजी की। सबने समझा कि हर खिलाड़ी का अपना दिन होता है, कभी अच्छा जाता है कभी नहीं, लेकिन टीम के साथ खड़ा रहना जरूरी है। मैं यहां कम से कम ऐसी सूरत हाल के 50 मैचेस बतौर मिसाल पेश कर सकता हूं, लेकिन फिर बात लंबी हो जाएगी। मगर पैगाम वाज़ेह है कि प्रोफेशनल क्रिकेट में एक दूसरे का साथ दिया जाता है, ना कि कोई इशारे किए जाते हैं। अब जरा स्टीव स्मिथ का T20 रिकॉर्ड देखें। स्टीव स्मिथ वही स्टीव स्मिथ जिनकी सब तारीफें कर रहे हैं, वही स्टीव स्मिथ जिन्हें बाबर के मुकाबले में बेहतर बताया जा रहा है। तो आओ जरा उनका T20 रिकॉर्ड देखते हैं। इंटरनेशनल T20 कैरियर में उनके कुल मैचेस हैं 67 और औसत है 24 की और स्ट्राइक रेट 125। तो भाई स्टीव स्मिथ के क्रेडिट पर कोई इंटरनेशनल T20 सेंचुरी नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी सेंचुरी नहीं है। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी T20 2 साल पहले खेला था, यानी वो इस फॉर्मेट में बाकायदा खिलाड़ी भी नहीं है। स्मिथ खुद रिवायती बैटिंग स्टाइल के हामिल हैं। उनका अपना खेल स्लो है, सिर्फ उन इनिंग्स का स्ट्राइक रेट ज्यादा है जहां 40 से ज्यादा स्कोर बनाया गया है। बाकी छोटी इनिंग्स में वो सुस्ती रहे। आईपीएल में स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट 128 और आखिरी सीजन 2023 में खेला था, यानी वहां भी उनकी कोई खास डिमांड नहीं रही। अब बताओ भाई, ये है वो स्टीव स्मिथ जिनकी खातिर बाबर को नीचा दिखाया जा रहा है, जिनका खुद T20 में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरी तरफ यार हम पाकिस्तानियों की भी अजीबो गरीब सोच है। भाई हमारी कौम की सोच वाकई हैरान कुन है। हम या तो इश्क करते हैं या नफरत, कोई दरमियानी रास्ता नहीं, कोई तवाजन नहीं। तवाजन पर मबनी अप्रोच किसी भी फील्ड में नामुमकिन है। हमारे यहाँ बाबर के नाकदीन बाबर से इख्तलाफ नहीं करते, वो नफरत करते हैं और नफरत अंधी होती है। बिलफर्ज अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बाबर आजम को थप्पड़ भी रसीद कर दे तो उन लोगों को इसका भी दिफा करना है, क्योंकि नफरत की कोई मंतक नहीं होती। जब नफरत दिल में हो तो फिर कुछ भी ठीक लगता है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। यार बाबर के साथ जो सलूक हुआ वो क्रिकेट की तारीख में शर्मनाक वाकया है। बाबर के साथ जो हरकत की गई वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो क्या, लीग क्रिकेट में भी मामूल नहीं है। लेकिन चूंकि खिलाड़ी हमें नापसंदीदा है तो सब कुछ ठीक है। ये कैसी सोच है भाई। मैंने कहा था कि बाबर का एतमाद बहुत कम है और वो ठीक ठाक बाउंड्री गेंदों को भी मिस कर रहे हैं। ये बात तो 100% सच है, लेकिन क्या इसकी आड़ में हर गलत चीज को जवाब मिल जाता है? क्या इंटरनेशनल या लीग क्रिकेट में ये पहली बार हुआ है कि दूसरे एंड से कोई खिलाड़ी कदरे मुश्किलात का शिकार था? हालांकि बाबर उस दिन काफी बेहतर खेल रहे थे और स्मिथ को बाबर का एतमाद बहाल करना चाहिए था, ना कि मजीद खराब करना। यह है
प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा, टीम में एक दूसरे का साथ देना, हौसला बढ़ाना, ना के नीचा दिखाना। फ्रेंचाइज और कप्तान का हक क्या है? देखो भाई, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। बाबर और रिजवान को खराब फॉर्म पर 11 से ड्रॉप करना या अगले सीजन में ना खरीदना, यह फ्रेंचाइज और कप्तान का हक है और इसमें कोई दो राय नहीं। ये क्रिकेट का हिस्सा है। फॉर्म खराब है तो बाहर बैठना पड़ता है, लेकिन मैच के दौरान बदतमीजी करने का हक बिल्कुल नहीं है। ये बुनियादी अखलाकियात है, ये क्रिकेट का असूल है, ये किसी भी खेल का असूल है। अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म से बाहर है तो उसे सपोर्ट करो, उसे हौसला दो, उसे यकीन दिलाओ कि वो वापस आ सकता है, ना कि उसे और नीचे गिराने की कोशिश करो। यार सिर्फ बाबर की जिद में स्मिथ की अंधी हिमायत, अब सबसे बड़ा मसला ये है भाई, सिर्फ बाबर की जिद में T20 फॉर्मेट में बाबर से हर तरह के आदादो शुमार में हल्के स्टीव स्मिथ की हर तरह की हिमायत की जा रही है। यार सिर्फ बाबर की जिद में T20 फॉर्मेट में बाबर से हर तरह के आदादो शुमार में हल्के स्टीव स्मिथ की हर तरह की हिमायत की जा रही है। ये कैसी मंतक है यार? स्मिथ जिन्होंने खालिस्तान गली क्रिकेट का बचकाना रवैया दिखाया कि मैं ही खेलूंगा, मैं ही स्ट्राइक लूंगा तो दूसरे को कुछ नहीं दूंगा, और तुम लोग उनकी तारीफें कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि सामने बाबर था। यार ये नफरत नहीं तो और क्या है? अगर यही काम कोई और पाकिस्तानी खिलाड़ी करता तो तुम क्या कहते? सोचो जरा। आखिरी बात कहूंगा कि हकीकत को कबूल करना सीखो। भाई ये वक्त है कि हम अपनी सोच बदलें, हम अपने खिलाड़ियों को इज्जत देना सीखें, हम नफरत छोड़कर सोचना शुरू करें। हम सिर्फ एक खिलाड़ी की जिद में गलत को सही ना कहें। बाबर खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, ये सच है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो भी गलत है। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। अब फैसला तुम्हारा है, तुम नफरत की राह पर चलना चाहते हो या फिर इंसाफ की राह पर। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माजरत चाहता हूं, और अगर सच बुरा लगा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अभी ये कुछ भी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अपने लड़कों के साथ खड़े रहो यार, जीत में भी हार में भी, फॉर्म में भी और फॉर्म से बाहर भी। यही हकीकत है, हिमायत है, यही हकीकी मोहब्बत है। और यहां मैं आपको एक और पेशन गोई भी देता हूं कि भाई अगर पाकिस्तानी टीम बाइकआउट नहीं करती वर्ल्ड कप की तो बाबर आजम सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोरर होगा पूरे कप का। और ये मेरी बात लिख लो, रिकॉर्ड करके अपने पास रख लो। और जो कहते हैं कि बाबर नहीं चलेगा तो भाई उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस बार आपको बताएगा कि बाबर मैच विनर भी है और मैच फिनिशर भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।